जब मैं आपसे यह बात कर रहा हूँ, उसी समय दुनिया एक बार फिर परमाणु युद्ध के डरावने संकेत देख रही है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 30 साल बाद दोबारा परमाणु बम परीक्षण करने का फैसला किया है। सोचिए, अगर अमेरिका ने यह दरवाजा खोल दिया तो क्या होगा? चीन, रूस, उत्तर कोरिया, भारत और पाकिस्तान सब एक दूसरे के डर से परमाणु परीक्षण की होड़ में उतर आएंगे। और याद रखिए, ईरान भी इस अवसर का फायदा उठाकर अपना परमाणु बम परीक्षण करेगा। आज मानव सभ्यता एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां भविष्य का भय हमें भीतर तक कांपने पर मजबूर कर रहा है। इस भय, इस प्रतिस्पर्धा, इस अनिश्चितता का बीज एक व्यक्ति ने बोया था, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। लेकिन यह व्यक्ति स्वभाव से बेहद शांत, सरल और अद्भुत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। उनका जन्म 1904 में हुआ। वह बेहद शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के शोधकर्ता थे। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 4 साल की पढ़ाई केवल 3 साल में पूरी कर ली। फिर वह जर्मनी की गॉटिंगेन यूनिवर्सिटी गए और मात्र 23 साल की उम्र में पीएचडी पूरी कर ली। उस समय उनका परमाणु बम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, लेकिन यूरोप में इतिहास करवट ले रहा था। हिटलर सत्ता में आ चुका था और जर्मन वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। ये खबर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन तक पहुंची। आइंस्टाइन ने महसूस किया कि अगर हिटलर पहला परमाणु बम बना लेता तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। इसलिए उन्होंने तत्काल अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी। इस पत्र में आइंस्टाइन ने चेतावनी दी कि अमेरिका को भी परमाणु हथियार बनाना होगा, और उसी दिन इतिहास बदल गया। राष्ट्रपति ने तुरंत दुनिया के सबसे गुप्त और महंगे वैज्ञानिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। लेकिन सवाल था, इसका प्रमुख कौन बनेगा? आइंस्टाइन, जिसने चेतावनी दी थी, उसे ही सेना ने इस काम के लिए अस्वीकार कर दिया, कारण उनका जर्मन पृष्ठभूमि। और इसी तरह ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट के प्रमुख बने। उन्होंने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक पूरा शहर बसाया, लॉस आलामोस। लगभग 1,30,000 लोग वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन कोई किसी का असली नाम नहीं जानता था। यहाँ तक कि जन्म प्रमाण पत्र में शहर का नाम नहीं लिखा जाता था, सिर्फ पीओ बॉक्स 1263। ओपेनहाइमर और उनकी टीम न्यूक्लियर फिशन पर काम कर रही थी, जहां परमाणु टूटते ही अपार ऊर्जा निकलती है। पहले यूरेनियम 235 का प्रयोग हुआ, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने एक और अधिक अस्थिर तत्व बनाया, प्लूटोनियम 239। और अंततः वह दिन आया, दुनिया ने पहली बार मानव द्वारा बनाई गई सबसे भयानक शक्ति का विस्फोट देखा। उस आग के गुंबद को देखकर वैज्ञानिक कांप उठे। उसी क्षण ओपेनहाइमर के मन में भगवद गीता की पंक्ति गूंज उठी, अब मैं मृत्यु हूँ, संसारों का संहारक। अमेरिका ने बिना परिणाम समझे हिरोशिमा और नागासाकी पर यह हथियार इस्तेमाल किया। केवल कुछ सेकंड में 2.5 लाख लोग मर गए। 6 दिन बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और अमेरिका विजयी बना। ओपेनहाइमर एक तरफ राष्ट्रीय हीरो थे, लेकिन दूसरी तरफ वह अपराध बोध से टूट चुके थे। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रूमन से कहा, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। यह सुनकर राष्ट्रपति उनसे नाराज हो गए। 1949 में सोवियत यूनियन ने भी परमाणु बम परीक्षण कर लिया। अमेरिका में हड़कंप मच गया। शक की सुई ओपेनहाइमर पर गई, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदार और उनकी प्रेमिका कभी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ओपेनहाइमर पर देशद्रोह और कम्युनिस्ट सहानुभूति के आरोप लगे। कोई सबूत नहीं था, सिर्फ शक। उनके चरित्र, निजी जीवन और संबंधों को अदालत में उघाड़ा गया। यह न्याय नहीं था, यह अपमान था। आखिरकार उन्हें जासूस घोषित तो नहीं किया गया, लेकिन उनकी सुरक्षा अनुमति छीन ली गई। ये न सिर्फ ओपेनहाइमर के खिलाफ कदम था, बल्कि विज्ञान की स्वतंत्रता पर हमला था। आइंस्टाइन ने उनसे कहा, कभी भी इस व्यवस्था के लिए काम मत करना, उनसे हमेशा दूरी रखना। विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों ने उनका समर्थन किया। ओपेनहाइमर सरकार से दूर हो गए और पढ़ाने तथा शुद्ध विज्ञान पर ध्यान देने लगे। 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उन्हें फर्मी अवार्ड दिया, जैसे बहुत देर से मांगी गई माफी। 1967 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अस्थियां समुद्र में प्रवाहित की गईं, जहां अब जगह को ओपेनहाइमर बीच कहा जाता है। आज जब फिर से दुनिया युद्ध, शक्ति और बमों की भाषा बोल रही है, हमें ओपेनहाइमर को याद रखना चाहिए। उनका जीवन यह कहता है, मानवता उस शक्ति से खेल रही है जो स्वयं मानवता से भी अधिक विनाशकारी है।